नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के एक दिन की हलचल को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि जो सुर्खियां हम पढ़ते हैं उनके पीछे की असल कहानी आखिर है क्या। जरा सोचिए, 140 करोड़ लोग, उनकी कहानी एक दिन में कैसे बताई जाए। रोजाना भारत से इतनी खबरें आती हैं कि सिर चकरा जाता है ना। राजनीति, कोई दुखद घटना, फिर कोई अच्छी खबर, एक के बाद एक, जैसे कोई सैलाब हो। तो इस खबरों के शोर में से काम की बात कैसे निकालें? हमने आज की कहानी को 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे राजनीति, शक्ति और दांवपेच की। फिर देखेंगे न्याय, त्रासदी और समाज में जो दरारें हैं उनकी कहानी। और आखिर में नजर डालेंगे अर्थव्यवस्था की दो-धारी तलवार पे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन सबको मिलाकर भारत के एक दिन की तस्वीर कैसी दिखती है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, बात करते हैं राजनीति की। और इसकी शुरुआत देश से नहीं बल्कि विदेश से आई एक बड़ी खबर से करते हैं। यहां देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक तरह से चेतावनी दी है। कहा कि अगर रूस से तेल के मामले में मदद नहीं की तो भारत पर टैरिफ लग सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी सांस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छा आदी भी बताया। मतलब साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती अपनी जगह है और देश का हित अपनी जगह। दोनों के बीच एक अजीब सा संतुलन बना रहता। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा देश के अंदर का हाल देखिए। यहां तो एक ही दिन में कई मोर्चों पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच तनातनी है। महाराष्ट्र में ठाकरे भाई एक साथ आ गए हैं बीजेपी शिंदे गुट को चुनौती देने के लिए। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी मनरेगा को लेकर आमने सामने हैं। मतलब हर तरफ सत्ता के लिए खींचतान चल रही है। और महाराष्ट्र की लड़ाई तो और भी दिलचस्प हो जाती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है कि अगला मेयर तो मराठी हिंदू ही होगा। अब यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधा सीधा क्षेत्रीय पहचान और हिंदुत्व की राजनीति का दाव है। इससे आने वाले नगर निगम चुनावों की गर्मी और बढ़ गई है। अच्छा, राजनीति से हटकर अब उन कहानियों पर आते हैं जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं। बात करते हैं न्याय, त्रासदी और उन सामाजिक मुद्दों की जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये देखिए, ये एक बेहद चिंताजनक तस्वीर है। एक तरफ मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरी तरफ गुजरात का गांधीनगर। दोनों जगहों पर एक ही वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और जाने जा रहे हैं, गंदा पानी। ये दिखाता है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में हमारा सिस्टम कितनी बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। ये सिर्फ 2 शहरों की कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई है। अब एक और दुखद खबर जो भारत से हजारों मील दूर अमेरिका में शुरू हुई। एक भारतीय महिला निकिता गोडीशाला की हत्या हो जाती है। शक उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर है और पुलिस का मानना है कि वो अमेरिका से भागकर वापस भारत आ गया है। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल मैनहंट बन गया है। और देखिए, हिंसा की ये खबरें सिर्फ एक दिन की हैं। अमृतसर में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या, कर्नाटक में शादी से मना करने पर एक महिला का कत्ल, ग्रेटर नोएडा में एक और हत्या और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। राजनीतिक रंजिश हो, व्यक्तिगत दुश्मनी हो या फिर न्याय की मांग, हिंसा के अलग अलग चेहरे हमें हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। और ये नंबर, ये सच में चौंकाने वाला है। 80%। भारत में इतने मनोरोगियों को वक्त पर इलाज ही नहीं मिल पाता। जरा सोचिए, हर 5 में से 4 लोग मदद से दूर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। यहाँ की कहानी भी एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़ी चिंताएं भी। तो अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। ये खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक नया मील का पत्थर। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके लिए जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से निकाला जा रहा है कि हम अपना भविष्य ही सुखा रहे हैं। मतलब एक गंभीर भूजल संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और देखिए, जहां एक तरफ असली अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ फर्जीवाड़े का खेल भी चल रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में एक बहुत बड़े फर्जी इनवॉइस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। लगभग 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ रही है, आर्थिक अपराध भी उतने ही बड़े और शातिर होते जा रहे हैं।
और ये बहस आज के भारत की एक बड़ी सच्चाई को दिखाती है। 10 मिनट में डिलीवरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? वो गिग वर्कर्स जिन्हें एक नेता ने हेलमेट वाले बंधक तक कह दिया है। ये वर्कर्स बेहतर सैलरी और काम करने की बेहतर स्थिति के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ये पूरी बहस हमारी सहूलियत और उन लाखों लोगों की मेहनत के बीच के तनाव को सामने लाती है जो इस क्विक कॉमर्स की रीढ़ है। तो हमने राजनीति देखी, समाज का हाल देखा और अर्थव्यवस्था पर भी नजर डाली। अब सवाल ये है कि ये सारी बिखरी हुई कहानियां मिलकर हमें आज के भारत के बारे में क्या बताती हैं। हमने देखा शक्ति का खेल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी और देश की गलियों में भी। हमने प्रगति भी देखी, खेती में एक नया रिकॉर्ड बना, नई ट्रेनें चली, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमने खतरे की घंटियां भी सुनी, पानी से फैलती बीमारियां, बढ़ते अपराध और पर्यावरण पर जो दबाव पड़ रहा है वो सब चिंताजनक हैं। और इन सब के बीच संभावना भी दिखी। लोगों में न्याय की मांग है, मजदूर अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये सब उम्मीद जगाता है। तो ये थी भारत के सिर्फ एक दिन की कहानी। शक्ति, प्रगति, खतरा और संभावना, इन चारों धागों से ही हर दिन देश की कहानी बुनी जाती है। आज की कहानी तो हमने देख ली। सवाल ये है कि जब कल का सूरज उगेगा तो वो इस कहानी में कौन सा नया अध्याय लिखेगा।